मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, ये लाइन आपको याद ही होगी। ये लाइन थी अतीक अहमद के भाई अशरफ की, और इस लाइन के बाद जब ये लाइन खत्म भी नहीं हुई थी, स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई थी, धनाधन गोलियों से उन्हें भून दिया गया था। अतीक अहमद और अशरफ दोनों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन ये बात अधूरी रह गई थी कि आखिर अशरफ कहना क्या चाहता था, आखिर वो गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ क्या खुलासा करना चाहता था। क्या गुड्डू मुस्लिम ने उन्हें धोखा दिया था? इतना ही नहीं, यूपीएसटीएफ द्वारा भी ये तो साफ साफ बोल दिया गया था कि जो मुख्य किरदार था उमेश पाल हत्याकांड का, यानी कि गुड्डू मुस्लिम, उसके संपर्क रहे हैं उन गैंग्स के साथ जो कि विरोधी थे अतीक अहमद के। और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट अशरफ द्वारा कंप्लीट नहीं जो हुई थी, ये जो स्टेटमेंट सामने आई थी और ये जो नाम सामने आया था गुड्डू मुस्लिम का, इससे ये तो साफ जाहिर है कि गुड्डू मुस्लिम जिनके भी साथ रहा है वो या तो रास्ते से हटा दिए गए हैं या वो एनकाउंटर में मारे गए हैं, यानी कि वो कोई भी जिंदा नहीं है जिनके साथ गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन रहा है। आज हम आपको इसी इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुड्डू मुस्लिम के बारे में और आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन वो लोग थे जिनके साथ गुड्डू मुस्लिम रहा, या तो वो लोग रास्ते से हट गए या उन लोगों की हत्या हो गई या वो लोग पकड़े गए। जो भी गुड्डू मुस्लिम के साथ जुड़ा उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए बताते हैं आपको इसकी पूरी दास्तान। गुड्डू मुस्लिम का जन्म प्रयागराज में हुआ था। 4 भाइयों में सबसे बड़ा गुड्डू शुरुआत में घर की चिकन शॉप पर बैठता था। हालांकि 15 साल की उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसका खौफ कायम हो गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब पहले वो सड़क पर चलता था तो कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं करता था। जब गुड्डू अपराध के रास्ते पर चलने लगा तो घर वालों ने उसे लखनऊ भेज दिया। लखनऊ में सुधरने के बजाय वो और ज्यादा माफियाओं से जुड़ता गया। इसी दौरान वो फैजाबाद की हिस्ट्री शीट सतेंद्र सिंह की गैंग में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, वो सतेंद्र सिंह के भरोसेमंद लोगों में भी शामिल हो गया। सतेंद्र जब भी किसी बड़े अपराध को अंजाम देता था या उसकी प्लानिंग करता था तो उसमें गुड्डू मुस्लिम जरूर शामिल होता था। 1997 में जब रोज हिस्ट्री शीटर सतेंद्र सिंह अपने साथी गुड्डू मुस्लिम के घर से निकलता था, गुड्डू मुस्लिम गाड़ी की अगली सीट पर बैठता था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती और गुड्डू उतरकर आगे खड़ी गाड़ी में बैठ जाता था। जैसे ही गुड्डू की गाड़ी 100 मीटर आगे बढ़ती तभी सतेंद्र की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। अब AK-47 से हुई इस गोलाबारी में सतेंद्र सिंह मारा जाता है। इस घटना में गुड्डू बाल बाल बच जाता है। कई सारी रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सतेंद्र जैन की मुखबिरी की थी और इस हत्या का आरोप श्री प्रकाश शुक्ला पर लगा था। गुड्डू मुस्लिम पर संतोष सिंह को धोखा देने का भी आरोप लगा था। 1996 में गुड्डू मुस्लिम अयोध्या की सराय राशि गांव में अक्सर देखा जाता था। दरअसल इस गांव में रहने वाले संतोष सिंह से उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। संतोष के पास उस वक्त मारुति कार और राइफल हुआ करती थी। गुड्डू अक्सर राइफल उठाए संतोष के साथ घूमते देखा जाता था। वो उसकी मारुति कार में बैठकर उसके साथ घूमता रहता था और ऐसा कहा जाता था कि हिस्ट्री शीटर सतेंद्र सिंह की जिस दिन हत्या हुई उस रोज भी गुड्डू मुस्लिम सतेंद्र की गाड़ी से उतरकर अपने साथी संतोष की गाड़ी में बैठा। मतलब ये है कि किसी अपराध को अंजाम देने में अब संतोष और गुड्डू साथ होते थे। इसी वक्त गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह की मुलाकात लखनऊ में बाहुबली धनंजय सिंह और बाहुबली अभय सिंह से कराई। अभय सिंह और संतोष सिंह का घर आसपास के गांव में ही था। एक रोज गुड्डू मुस्लिम के साथ संतोष सिंह लखनऊ से निकला लेकिन घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव रायबरेली की सड़क के किनारे मिला। ऐसा माना जाता है कि संतोष की हत्या भी गुड्डू मुस्लिम ने ही की। अब बात आती है सतेंद्र जैन की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला के करीब आ गया। अब गुड्डू धमकी देकर राज्य में बड़े बड़े टेंडर पर कब्जा करने लगा। जुलाई 1997 में राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर को लखनऊ में 20 सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। इस हत्या का आरोप भी गुड्डू मुस्लिम पर लगा। बड़े बड़े सरकारी टेंडर कब्जाने के दौरान गुड्डू की मुलाकात अक्सर यूपी के नामी अपराधी रहे श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। धीरे धीरे वो श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग में शामिल हो गया। शुक्ला गैंग में शामिल होने के बाद गुड्डू और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। हर बड़ी वारदात को उसने श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मिलकर अंजाम दिया। गुड्डू श्री प्रकाश को अपना गुरु मानने लगा। इसके बाद गुड्डू ने रियल एस्टेट कारोबार में खूब पैसा कमाया। गुड्डू अक्सर श्री प्रकाश के साथ होता था।
23 अक्टूबर 1998 को इनपुट मिलते ही एसटीएफ ने दिल्ली में इंदिरापुरम में सुनसान इलाके में एक नीली कार को घेर लिया। इस कार में अपने 2 साथियों के साथ श्री प्रकाश शुक्ला बैठा था। उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश मारा गया। हालांकि इस बार भी गुड्डू मुस्लिम बच गया। ऐसा माना जाता है कि एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम से ही श्री प्रकाश शुक्ला का इनपुट मिला था। 2001 में खुफिया सूचना पर गोरखपुर पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पटना के बैराऊ जिले के पास गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की एंट्री होती है। अतीक ने तब गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाया था। अब गुड्डू अतीक का खासम खास बन गया। 2005 में प्रयागराज पश्चिमी के विधायक राजू पाल की हत्या हो गई। यूपी के सीनियर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि गुड्डू ने राजू पाल पर हथगोला उसी तरह फेंका जिस तरह उसने इस साल फरवरी में राजू पाल मामले के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या के दौरान फेंका। इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम फूल की तरह बम बरसाते हुए वहां नजर आया। इसके बाद बारी आई असद और गुलाम की। असद और गुलाम झांसी में ही चिरगांव के पास होने का एसटीएफ को पता चला। एसटीएफ वहां पर पहुंची, दोनों में फायरिंग हुई और असद और गुलाम भी मारे गए। इसमें भी कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम का नाम शामिल हुआ। और उसके बाद अतीक और अहमद की हत्या, इसमें भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया, क्योंकि अशरफ का आखिरी स्टेटमेंट था। मेन बात ये थी कि गुड्डू मुस्लिम। तो देखा आपने, ये थी गुड्डू मुस्लिम की कहानी कि जिसके साथ भी गुड्डू मुस्लिम रहा उसको गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दिया। गुड्डू मुस्लिम जो है वो गैंगस्टर के साथ साथ धोखेबाज भी है, वो किसी का साथ नहीं दे सका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए इजाज़त दीजिए और आप इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएँ। आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ये देना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।